अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। मेरी हमेशा जो है ना एक फ़ोकस रहा है आप लोगों के साथ जब भी मैं मुख़ातिब हुआ हूँ ना, और फ़ोकस हमेशा ये रहा है कि कुछ इंटेलेक्चुअल बातें हो सकें ये और आप लोगों को थोड़ा-सा अर्ज कर सकूँ कि आप लोग खुद भी जो है ना, जितना हो सके नॉलेज लाज़मी हासिल करें। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़, चाहे अपने सराउंडिंग्स को बदलना है या अपने आप को बदलना है, चाहे वो साइकोलॉजिकली अपने आप को चेंज करना हो, अपनी लाइफ को अगर हमने देखना हो, बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि हम यहाँ पर आए ही ऑब्ज़र्व करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए आए हैं। और इल्म हम हासिल क्यों करते हैं? ताकि हम और रास्ते ढूँढ सकें। इंसान ने जितनी ये जिद्दत लेके, मैं अक्सर बड़ा हैरान होता हूँ। ये आइज़ैक न्यूटन, उसके बारे में आप लोग कभी देखिए, वो ऐसा लगता है जैसे कोई मिरेकल था, कोई अल्लाह का। इसी तरह आइंस्टाइन, वो आज से 150 साल पहले, सवा सौ साल पहले जो कैलकुलेशन से बातें बोल के गया, आज साइंस ऊपर जाके देखती है वो सारी चीज़ें उस तरह की उस तरह ही। और टिल नाउ सवा सौ साल हो गया, साइंस इतनी आगे चली गई है। द बेस्ट थ्योरी अबाउट दिस होल एग्जिस्टेंस के ये जो टाइम एंड स्पेस का चक्कर है, ये सब कुछ जो है वो हमें आइंस्टाइन दे के गया हुआ। सो जस्ट इमेजिन कि ये लोगों का कितना काम था और कितना एंजॉय करते होंगे ये लोग जब वो इस तरह के भेद इस कायनात के बारे में जानते होंगे। सो नॉलेज हम इसलिए हासिल करते हैं ताकि हम इन भेदों को जान सकें। और हमें तो बीइंग मुस्लिम ये हुक्म है कि गौर करो कायनात, फिर तुम इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। मतलब इतना फोर्स किया गया इस सब चीज़ों पर। तो आज की मेरी जो वीडियो है, ये फोकस ही इसके ऊपर करेगा कि कौन-कौन से सोर्सेज़ हैं जहाँ से हम इल्म हासिल कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। क्योंकि मेरा एक फ़र्म बिलीव है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ से हमें कोई इल्म नहीं मिलता, सीधी-सी बात है। ठीक है? ये सिर्फ़ आपको जो है ना एक फ़ज़ूल किस्म का वो, हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि यहाँ पे जाना नहीं चाहिए। ज़ाहिर है आप लोग सोशल होते हैं, आपका इंटरेक्शन होता है दूसरी दुनिया से, आपको यहाँ पे, मुझे शायद वैसे तो कोई फ़ायदा ना हुआ हो इंटेलेक्चुअली, क्योंकि मुझे तो हमेशा से वो चीज़ों के रट्टे लगवाए गए ताकि पेपर में जाके जो है आपको चंद मार्क्स मिल सकें और ताकि आगे जाके आपको कोई छोटी-मोटी नौकरी मिल जाए। दैट्स इट। इसके अलावा मैंने किसी का कोई फ़ोकस नहीं देखा, किसी का कोशिश ये रही हो कि मैंने इस बच्चे के ऊपर कोई काम करना है ताकि ये थॉटफुल हो सके, ये गौर-व-फ़िक्र कर सके। मैंने कभी इस चीज़ को फ़ील नहीं, मैं भी आई एम रॉन्ग, आप लोगों को अगर कहीं से कुछ मिल गया हो तो आई डोंट नो। तो इसलिए बट जो फ़ायदे हुए हैं वो ये हैं कि जब मैं सोशल रहा, मेरे इंटरेक्शन बड़ी-बड़ी खूबसूरत रूहों के साथ हुआ है, बड़ी-बड़ी खूबसूरत सोल्स के साथ। मेरे बचपन के बड़े-बड़े प्यारे दोस्त हैं जिनके साथ आज भी मेरा एक बड़ा प्यारा ताल्लुक है। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम या तो घर में बिल्कुल बंद होके बैठ जाएँगे। स्कूल इज़ अ वेरी गुड, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, बड़ी आप एक थोड़ा-सा डिसिप्लिन आ जाता है टाइम वगैरह का, व्हाटएवर। मैं खैर इस चीज़ को ज़्यादा नहीं खींचूँगा। मेरा जो आज का मेन वजह है आप लोगों से बात करने की, वो ये है कि इफ़ यू गाइज़ आर नॉट इनटू बुक्स एंड ऑल, यू नो, क्योंकि आज के दौर में आई नो मैं खुद जो है ना बुक्स उस तरह नहीं पढ़ पाता हूँ जिस तरह मुझे शौक है। और उसकी रीज़न ये है कि लाइफ इतनी तेज़ है, आपको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि सुकून से साइड में बैठ के, बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, घर के काम-काज हैं और जॉब्स वगैरह हैं। इस सब के अंदर आप दिन के अंदर घंटा 2 घंटे बैठ के सिर्फ बुक पढ़ें। आई रिमेंबर कि मैं बहुत छोटा-सा था जब मैंने अपनी बड़ी इनिशियल बुक्स जब पढ़ी थी, तो उसमें एक राजा की थी, आप लोगों को पता होगा, बानो कुत्सिया की। तो आप सबको जो बुक्स है वो इतनी अच्छी खासी मोटा वो नॉवल है, और आप मानोगे नहीं कि मैंने 2 दिन के अंदर वो ख़त्म कर दिया था क्योंकि आई हैड टाइम। तो उसी तरह मैं जो है ना, बट आज नॉट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिर आपके पास क्या सोर्सेज़ होने चाहिए नॉलेज के लिए ना, ठीक है? तो कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि अगर आप, इट डज़न्ट मैटर कि अगर आप बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पा रहे हो या नॉट इनटू बुक्स, क्योंकि उसकी भी एक आदत डालनी पड़ती है और हर एक इंसान को उसकी आदत नहीं पड़ती। तो आपको क्या करना चाहिए? आप लोग
जो एटलीस्ट मुझे सुनते हैं, तो ऑब्वियसली यू गाइस हैव यूट्यूब। तो मैं ना कुछ आप लोगों के साथ कुछ ऐसे चैनल्स भी नहीं, कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जो पर्टिकुलर फील्ड्स में है, ठीक, जिनके अंदर मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है ना, मैं उनके बारे में बताता हूँ। और कुछ आप लोग भी जानते होंगे तो मुझे सजेस्ट करिएगा। जैसे कि मैं सबसे पहले जो मैंने बात करनी है वो साइंस मेरे नज़दीक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर इंसान का साइंस के अंदर जो है ना क्या कहते हैं इंटरेस्ट होना, साइंस के बारे में जानना, इस कायनात में क्या चल रहा है, ऊपर सितारे क्या, ये क्या क्या कायनात के ऊपर क्या है, ये क्या है, ये वर्म होल्स क्या होते हैं, ये ब्लैक होल्स क्या होते हैं, ये स्ट्रिंग थ्योरी क्या चीज़ है, ये टाइम एंड स्पेस क्या है, ये ग्रेविटी एक्चुअली में क्या होती है, टाइम एक्चुअली में होता क्या है ना। तो और ये इतनी फेरी टेल किस्म की यूनिवर्स से आप दंग रह जाओगे कि फेरी टेल्स भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होंगी जितनी हमारी ये कायनात इंटरेस्टिंग है। साइंस के लिए जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा ना, आप लोगों के पास जब भी टाइम हो, इन लोगों से रिलेटेड कोई वीडियो हो, इनके कोई चैनल्स हों, आप लोग उनको लाजमी देखिएगा, तो आप लोग अपडेट रहा करेंगे रिगार्डिंग साइंस, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो जो 3 नेम है, सबसे पहले ऑब्वियसली नील डिग्रेसे टाइसन, उसका बहुत अच्छा एक चैनल है स्टार टॉक के नाम से, तो आप उसको देखा करो। छोटी-छोटी 15 मिनट की, आधे घंटे की कभी कोई वीडियो आती है और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, और बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को सुनने का, ठीक है। तो आप नील डिग्रेसे टाइसन और दूसरा मिशु काकू, ठीक है। मिशु काकू की आपको बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी। मैं उन्हीं लोगों के बारे में फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे जिनकी आपको इजीली जितना चाहेंगे कंटेंट मिलेगा आपको। मिशु काकू थोड़े से सूडो साइंस की भी बातें करते हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा मज़ा आता है उनको सुनने का। और जो तीसरे हैं वो ब्रायन कॉक्स हैं। तो ये 3 नेम है, नील डिग्रेसे टाइसन, मिशु काकू और ब्रायन कॉक्स। ये तीनों का बहुत ज़्यादा, ये इनको शौक भी बड़ा है इन तीनों को बातें करने का, ठीक है। तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग और साइंस को एक बड़े मज़े के लेवल पे आप लोगों को ये चीज़ें समझाएंगे, आपके लिए चीज़ों को कॉम्प्लिकेट भी नहीं करेंगे। आपको बड़ा मज़ा आएगा इन तीनों के, अगर आप इन तीनों से रिलेटेड कोई भी वीडियो आया करे, कोई इनके चैनल्स आपको मिलते हैं, बुकमार्क देम, स्टार्ट लिसनिंग, और ट्रस्ट मी आपको चंद दिनों में ही इतना ज़बरदस्त नॉलेज मिलना शुरू होगा इस कायनात का कि आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा इस पूरे ओवरऑल टॉपिक के अंदर। दूसरी चीज़, अब मैं ऑब्वियसली उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ जिनका मेरा जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ऐसे लोग हों जो आपको लगे कि मुझे देखने चाहिए, लाज़मी नीचे कमेंट्स में बताइएगा। दूसरे हैं स्पिरिचुअलिटी के, अगर मैं सब्जेक्ट पे आऊँ तो स्पिरिचुअलिटी में देखिए ऑब्वियसली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, मेरा जो इंट्रोडक्शन स्पिरिचुअलिटी के साथ हुआ था ना, वो बाबा इशफाक अहमद से हुआ था। ये सूफीज़्म, फिर ज़ाहिर है आगे बंदा रूमी को पढ़ना शुरू करता है। बाबा इशफाक अहमद ने बताना शुरू किया, ज़रा हमें बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस बातें ही पता थी बाबा फरीद के बारे में। इस तरह कहते हैं लालच कलंदर थे, इस तरह के जितने भी हमारे यहाँ पे लोग सूफिया गुजरे हैं या औलिया गुजरे हैं, और मैं बड़ा फैसिनेट होता था इन लोगों के बारे में जानकर ना। तो खैर आगे जब चलते गए तो बाबा जी के बाद मैंने बहुत से लोगों को देखना शुरू किया। तो आप यू गाइस कैन स्टार्ट विद बाबा इशफाक अहमद साहब। आई बिलीव के कहते हैं जाविया के एपिसोड्स पड़े होंगे यूट्यूब पे, या आप जाविया को सर्च करिएगा तो जाविया को सुनना शुरू करें और उधर से फिर शुरू करें। आई डोंट नो कि कहते हैं कोई बहुत ज़्यादा बानो कुत्सिया का यहाँ पे कुछ पढ़ा होगा। तो अदर देन दैट स्पिरिचुअलिटी पे आप यहाँ से शुरू करिएगा, फिर सुनिएगा एखार्ट टोले को, उसके चैनल पड़े हुए हैं एखार्ट टोले। और उसके बाद आपको कहते हैं ओशो, उसको देखिएगा। वेरी कंट्रोवर्शियल पर्सन आई नो, बट मुझे बड़ा मज़ा आता है उसको सुनने का। तो आपको ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं कि आप इन लोगों की हर बात से एग्री करें, बट इस सब्जेक्ट के ऊपर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। इस तरह जिदु कृष्णमूर्ति आप उसको सुन लेंगे। इस तरह है एलन वॉट, बड़ा ज़बरदस्त नाम है, तो एलन वॉट को सुनिएगा।
आई डोंट नो कि गुरजीफ के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा होगा, बट गुरजीफ की बुक्स वगैरह अगर कोई ऑडियो बुक्स आपको मिल जाए तो उसको देखिए, यू वुड लाइक। स्पिरिचुअलिटी का एक बड़ा ज़बरदस्त आपको उसके नज़रिया आपके सामने आएगा। तो ये चंद लोग हैं, अगर इफ़ यू गाइज आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, इन लोगों के तरह थोड़ा सा कंटेंट देखना शुरू करिएगा। ज़रूरी नहीं कि इनकी बुक्स पढ़ें, तो आपसे इनका अच्छा खासा, मैं सिर्फ अगेन मेरी कोशिश ये है कि मैं वही लोगों के नाम लूँ जिनका ज़्यादा सारा कंटेंट जो है ना आपको यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर ही मिल जाए। तो आप इन्हीं को सुनना शुरू करेंगे, आपको सब्जेक्ट के मुतालिक नई नई चीज़ें लाजमी जानने को मिल जाएंगी। फिर तीसरी मुझे जो चीज़ बड़ी पसंद है वो है कॉन्स्पिरेसीज़, कि जिस तरह कॉन्स्पिरेसी क्या है, ये सूडो साइंस। हमारे पास कोई ज़्यादा प्रूफ तो नहीं है, बट हो सकता है कि जो 12-14 हज़ार साल पहले आइस एज लगा तो उससे पहले भी इंसान हो, और उससे पहले कोई इंसान हो जिसने बड़ी तरक्की की हो। ठीक है, सूडो साइंस है अगेन। इसी तरह पिरामिड्स, पिरामिड्स किसने बना दिए? क्या कोई बाहर से किसी ने आके बना दिए? मतलब इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ना, इसको सूडो साइंस के अंदर हम कहते हैं, कि जिनके हमें ना प्रॉपर जवाब नहीं मिलते, और उसके अंदर हम जो खाली गैप्स होते हैं ना हिस्ट्री के अंदर, उसको फिल इन किया जाता है इधर उधर की चीज़ों से, तो कॉन्स्पिरेसीज बनाई जाती हैं। हु नोज, उसके अंदर कुछ सच भी हो सकता है वो झूठ भी हो, बट मुझे उनको बड़ा मज़ा आता है। तो इफ़ यू गाइज आर इनटू दिस, तो मैं दो बड़े ज़बरदस्त नाम जिनको मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, एक पॉडकास्ट करता है जो रोगन, उसको सुना करिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है वो। और दूसरे हैं ग्रैहम हैनकॉक। ठीक है, इनकी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी काफ़ी सीरीज़ पड़ी है, मैं अक्सर उनका जिक्र करता आ रहा हूँ। एंशिएंट अपोकलिप्स में रिसेंटली देख रहा था, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर इफ़ यू गाइज आर इनटू सूडो साइंस या कॉन्स्पिरेसीज, इस तरह की चीज़ों के ऊपर ना, ताकि मसाला डले, आपका पता चलेगा हिस्ट्री क्या थी, साइंस की क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये लोग भी ऑब्वियसली अपने हिसाब से बड़ी रिसर्च से बात करते हैं, स्नोर के बहुत हवाई बातें कर रहे होते हैं, तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि एक साइंस से इन सारी चीज़ों के काउंटर एक चीज़ खड़ी की हुई है इन लोगों ने, तो वो भी जानना बड़ा ज़रूरी है। खैर अगेन सबसे एंड पे मेरा जो सबसे फेवरेट टॉपिक है वो है फ़िलोसफ़ी। ठीक है, और फ़िलोसफ़ी के ऊपर जो है ना, लकीली हमारे यहाँ पे भी बड़े-बड़े अच्छे नाम हैं। ट्रस्ट मी, मैं जो मेरा जो फ़िलोसफ़ी के अंदर जो ऑब्वियसली मेरे घर में मेरे भाई का बहुत ज़्यादा फ़िलोसफ़ी, उसने तो रगड़ा लगाया हुआ है फ़िलोसफ़ी की हर चीज़ के ऊपर, हर बंदे का उसे पता होगा पिछले 4-5 हज़ार साल में जो आए हैं। वो एक-एक के बारे में आपको बता देगा सब कुछ। बट ये कि मेरा जो इंटरेस्ट फ़िलोसफ़ी के साथ कायम हुआ था, वो हुआ था तैमूर रहमान। ये लेक्चरर भी हैं, आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो। तो इनका बल्कि म्यूज़िक भी करते हैं, लाल बैंड भी है। तो इन्हों की एक सीरीज़ थी, पीटीवी पे लगती होती थी बहुत साल पहले। तो द हिस्ट्री ऑफ फ़िलोसफ़ी, वो पीछे से शुरू करते हैं, 2-2.5 हज़ार साल पहले से शुरू करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस, हेराक्लाइटस, वहाँ से वो शुरू करते हैं, फिर प्लेटो पे आते हैं, अरिस्टोटल पे आते हैं, ये सुकरात, ये सब के ऊपर आते हैं। फिर वो मॉडर्न जो है, जो कांट है, सार्थर, इन सब फिलोसफर्स पे वो उतर आता है। ये अपना कार्ल मार्क्स है, इन सब के ऊपर तो एक इंट्रोडक्शन वो देते हैं फिलोसफी का। तो जिसने भी फिलोसफी को शुरू करना है ना, तो सबसे पहले वो हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, और भी बहुत से लोगों ने हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी पे बनाई हुई है, वीडियोस पढ़ी होंगी, बहुत से लोग हैं, बाहर के बहुत हैं लोग। बट मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ तो तैमूर रहमान ने किया होगा, आप उनको सुने। या दूसरा, अगर मैं कोई बंदा आपको यहाँ का कहूँगा, वो फैसल वड़ाइच साहब, देखो सुनो जानो, आप लोगों को पता होगा उनका चैनल है। तो उन्होंने कहते हैं 100 बुक्स का किया हुआ था, जिसमें फ्यूदर दोस्तोयस्की की काफ़ी किताबें हैं इस तरह की। तो आप उनको उनसे बड़ा जो है ना लिटरेचर से आपका एक, ज़रूरी नहीं कि आप वो किताबें इतनी वार एंड क्राइम, इतनी मोटी किताब कौन पढ़े, तो एटलीस्ट आपको वो वीडियोस देखनी चाहिए, तो आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, इस तरफ ना एक थोड़ा सा नोहा होना शुरू हो जाएगा। फिर इन दोनों के अलावा ज़ाहिर है आपको जब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा फ़िलोसफ़ी के साथ, फिर आप खुद चूज़ कर सकते हो। इतने सारा
फिलोसफर हैं, किरकेगार्ड हैं, जिस तरह मैंने कहा 3 सबसे बड़े ये प्लेटो, अरिस्टोटल और सुकरात थे। ये इनकी क्या-क्या चीज़ें थी, इनमें से कौन-सा आपको अपीलिंग लगता है? ठीक है। फिर इसके आगे आप आ जाएँ, ये कहते हैं जो एक्जिस्टेंशलिज़्म, सार्टर था, काफ्का था, कांट था, या कहते हैं शोपेनहाइमर था, व्हाटएवर, नीत्शे है, जो भी, जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो आप उसके बारे में जितना मर्ज़ी कंटेंट निकाल के पढ़ सकते हैं। तो ये आपको एक इंट्रोडक्शन दे देंगे ये लोग, क्या ये लोगों की, इन लोगों की इस तरह की थॉट्स थी, इस किस्म के, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे उसके बारे में और पढ़ना शुरू कर दिया और जानना शुरू कर दिया। तो आपकी एक फ़िलॉसफ़ी को लेके भी ना एक पूरा ट्री या एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। सो आज की वीडियो का इतना ही मेरा था। इसके अलावा आपको लगे कि कहते हैं किसी और सब्जेक्ट के ऊपर मुझे लोगों के नाम बताने चाहिए कि जिनको आप देख सकें या सुन सकें, डू लेट मी नो। मेरी कोशिश होगी मैं दोबारा उनके सामने कर सकूँ। और एक छोटी-सी कोशिश है, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि कहते हैं आप ना बुक्स को, मैं इंडिविजुअली तो लोगों को बुक्स रिकमेंड कर देता होता हूँ कि आप ये बुक पढ़ लें, ये बुक पढ़ लें, पर मैंने मोस्टली यही देखा है कि पीपल आर नॉट इनटू बुक्स। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग जो है ना वो बुक्स नहीं पढ़ते। बट ऑब्वियसली वी हैव टाइम, क्या कहते हैं, हम कहीं भी बैठे हैं तो यूट्यूब तो लगा सकते हैं। और मैंने ये सब लोग ऐसे ही दिए हैं जो कि बड़ा कैजुअली आप कहीं भी बैठ के इन लोगों को जो है ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ थोड़ी सी मालूमात चाहिए होगी तो यू कैन लिसन टू दीज गाइज। तो बाकी इंशाल्लाह मुझे बताइएगा, आप लोगों को भी लगे कि मुझे किसी और लोगों को इनमें से सुनना चाहिए या जानना चाहिए उनके बारे में, तो मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। मैं लाजमी, आई विल डेफिनेटली चेक देम आउट। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।